प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। यह जो वीडियो है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और विषय हो रहा है हिंदी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल पे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप हिंदी के जो विस्तृत प्रश्न है उसको लेकर आइए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, उसमें से कुछ हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को सजेस्ट कर दीजिए ताकि हम उसे पढ़कर आसानी से अपने हिंदी के परीक्षा में कुछ अच्छे नंबर ला सके। तो काफ़ी मेहनत करके हमारी टीम ने आप लोगों के लिए उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया है जो इस बार के बहुत ही महत्वपूर्ण 99% चांस है कि यही प्रश्न आपके 2025 के एग्ज़ाम में आएंगे हिंदी विषय में। तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस जिला से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो समय हो रहा है, मैं आपको ये वीडियो को दिखा देते। देखिए यहाँ पर अभी समय कितना हो रहा है, आप समय देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा जो समय है वो ये देख लीजिए 12:51 हो रहा है। और 12:51 पे मैं वीडियो को क्या कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो आपको तो एक लाइक बनता ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपका जो परीक्षा हो काफ़ी अच्छा हो, आप अच्छे से अच्छे नंबर अपने 2025 के परीक्षा में लाए। ठीक है, तो जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप उसे आसानी से समझ पाइएगा, काफ़ी अच्छे से उसका उत्तर मैंने तैयार किया है। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में लिखा रहता है कि आपको करना क्या है कि 100 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में उत्तर देना है? 100 शब्दों में। ठीक है, लेकिन आप बहुत जगह पे ख़ास तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है सजेशन लेकर पढ़ रहे होंगे। कोई विजय का सजेशन लिया है, कोई निर्मल का सजेशन लिया है। आप उसमें इन प्रश्नों का उत्तर देखिएगा, वो कोई उसमें शब्दों का ना कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे बोर्ड आपको लिखा रहता है कि प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। लेकिन ये गाइडलाइन जारी किया हमारे बोर्ड के तरफ से कि 100 शब्दों में लिखना है, लेकिन उसमें शब्दों का कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर 100 से 120, 130, हार्डली 150 शब्दों को ही समाहित करके मैंने इनका उत्तर तैयार किया हूँ खुद से, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये हो गई है कि मैं लाइनिंग क्वेश्चंस को नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और एक क्वेश्चन क्या होता है, लाइनिंग होता है। ठीक है, तो लाइनिंग क्वेश्चन के लिए आपका सोल्यूशन ये है कि यदि आप किताब के सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप उस लाइनिंग क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन को जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको उन प्रश्नों का और उत्तर को दिखा देता हूँ ताकि आप उसे आसानी से सोल्व कर सके। इस बार जो मैंने पिछले बार 2024 के हिंदी के पेपर में देखा कि कुडच से संबंधित जो विस्तृत प्रश्न आ गया है, तो इस बार बहुत चांस है, 99% या 100% चांस है कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से जरूर एक प्रश्न देगा 5 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 10 नंबर बता रहा हूँ। एक तो 5 नंबर आप गद्य में कर पाइएगा और 5 नंबर आप पद में कर पाइएगा। ठीक है, तो यही 10 नंबर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5 नंबर गद्य में आपको लाने के लिए आपको कौन कौन से प्रश्नों को क्या करना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा, ये देख लीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न हो रहा है, देखिए ध्यान से कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध में व्यक्त लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुक्ति बोध की डायरी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये तीनों में से अगर कोई भी प्रश्न दे रहा है तो आप इसका उत्तर यही लिखिएगा। देखिए पूरे 100 से 110 से 120 शब्दों में इसका उत्तर मैंने तैयार किया है, यह आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको पढ़ने जाऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद देखिए
कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के आधार पर यशराज का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे इसका चरित्र चित्रण किया गया है। देखिए एकदम टू द पॉइंट आंसर है। उसके बाद आप देख सकते हैं और एक प्रश्न है कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भागवन में निहित लेखक की काव्य संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर एकदम टू द पॉइंट लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे 100 से और 130 से 50 के आसपास में ये उत्तर तैयार किया गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं कि बंग महिला द्वारा रचित कहानी भाई बहन की प्रासंगिकता एवं उद्देश्य लिखिए, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई बहन कहानी में स्वदेश प्रेम का संदेश है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, पूरा टू द पॉइंट आंसर है जो 100 शब्दों में लिखा है लिखने के लिए। नशा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये देख सकते हैं नशा कहानी का उद्देश्य यहाँ पे आपको बताया गया है। अब चलिए आपको पद से कौन कौन से प्रश्न का उत्तर आपको याद करना है। ठीक है, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लाइनिंग वाला आप कर पाइएगा, किताब को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से लाइनिंग कहीं से पूछेगा तो आप आराम से उसको पकड़ के लिख सकते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होता है इन सभी प्रश्नों में। क्या दिया है, किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने किस प्रकार के मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए, एकदम टू द पॉइंट आंसर है। 100 वर्ड या 120-30 के आसपास में इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, और हो गई है पीर पर्वत की कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं इसका उत्तर। और तीसरा प्रश्न है कि पठित पदों के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। ये देख सकते हैं इसका टू द पॉइंट। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि इसका उत्तर संक्षिप्त करना आसान नहीं था, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये लगभग 250 वर्ड में चला गया है। फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संध्या सुंदरी शीर्षक कविता एक छायावादी कविता है, इसे प्रमाणित कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, इसका उत्तर। तो यही मैंने आपको प्रश्न जो है सजेस्ट किया हूँ, जो आपके विस्तृत प्रश्न वाले